एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है मेरी स्टडी जर्नी का डे 2। तो आज मैं अपना शेड्यूल बताती हूँ कि आज मैंने अपन क्या पढ़ा था। तो आज मैंने इंग्लिश और हिंदी भी स्टार्ट की है जनरल पेपर के लिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम में पेपर एक ही होता है, लेकिन उसके 2 पार्ट होते हैं। एक में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये आते हैं और बाकी दूसरे में अपना सब्जेक्ट आता है। तो उसके लिए जनरल पेपर जो होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो मैंने इंग्लिश में आज टॉपिक जो पढ़ा वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके कुछ मैंने रूल्स लिखे हैं, इम्पोर्टेंट 8-10। और हिंदी में मैंने पढ़ा देशज विदेशज शब्द। यहाँ से मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर में मतलब 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा अलग शब्द है कि अरबी शब्द कौन सा है, तो उनकी भी मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह लिखी है। और मैथ्स में मैंने पढ़ा है फंक्शंस टॉपिक। कल मैंने पढ़ा था सेट एंड रिलेशन, तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बन रहे हैं, कितने सिमेट्रिक बन रहे हैं, कितने रिफ्लेक्सिव बन रहे हैं। तो फंक्शन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सब टॉपिक से जुड़ा होता है। मतलब आपको फंक्शंस की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए मैथ्स के लिए। तो फंक्शंस की डेफिनेशन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो ये 1-1 मेनी वन फंक्शंस है कि कौन सा 1-1 होगा, कौन सा ऑन-टू फंक्शन होगा। इनमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 1-1 फंक्शन है उसको इंजेक्टिव भी बोला जाता है, और इसको मतलब जो इससे तो देखते ही हैं, बाकी ग्राफ से भी अपन चेक कर सकते हैं कि ग्राफ में अगर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए और वो उस ग्राफ को 2 बिंदु पर कट करे तो वो फिर हो जाएगा मेनी वन, और अगर वो एक ही बिंदु पर कट करे तो वो फंक्शन हो जाएगा 1-1। तो इसमें नंबर ऑफ़ फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से देखा जाता है कि एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम में कि टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, या टोटल 1-1 फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल ऑन-टू फंक्शन कितने बनेंगे, या टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे। तो इनका फॉर्मूला है, सबसे पहले है टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन कैसे निकालते हैं, n पे पावर m, मतलब को डोमेन पे पावर डोमेन। इनमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो अपन इसको फादर मतलब मदर चाइल्ड वाले ट्रिक से समझ सकते हैं कि जो सेट ए है उसको अपन चाइल्ड मान लें और सेट बी को मदर मान लें। तो फंक्शन के लिए क्या है कि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, मतलब 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसे याद रख सकते हो कि मदर बच्चे को उठा सकती है लेकिन बच्चा मदर को नहीं उठा सकता। तो मदर की पावर हो जाएगी चाइल्ड, मतलब n पे पावर m। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है टोटल 1-1 फंक्शन। इसका फॉर्मूला होगा npm, लेकिन ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब n मतलब को डोमेन में एलिमेंट ज़्यादा होंगे या इक्वल होंगे किसके, m के। इसके अलावा उल्टा हो गया कि मान लो m ज़्यादा हो जाए, मतलब डोमेन में एलिमेंट ज़्यादा हो जाए को डोमेन से, तो 1-1 फंक्शन हो जाएंगे 0, क्योंकि को डोमेन में जो है वो को डोमेन में एलिमेंट जो है वो अगर मान लो कम हो गए तो फिर क्या हो जाएगा कि जो डोमेन के एलिमेंट है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा एलिमेंट इधर एक ही से कनेक्ट होंगे, मतलब बहुत सारों की एक ही इमेज बन जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन नहीं रहेगा और मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0। फिर इसके बाद है टोटल ऑन-टू फंक्शन। इसका फॉर्मूला है n पे पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 पे पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 पे पावर m। ये भी कब लगेगा, जब n क्या हो, लेस हो m से। तो यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ इसका 1-1 का बिल्कुल अपोजिट है कि को डोमेन में जो एलिमेंट है वो कम होने चाहिए डोमेन से। इसके अलावा उल्टी कंडीशन हो गई, अगर को डोमेन में एलिमेंट ज़्यादा है किससे, m से, तो फिर इधर वाले जो है, क्योंकि ऑन-टू फंक्शन के लिए जो b वाला सेट है उसके b वाले हर एक सेट की इमेज होनी चाहिए उधर, मतलब b वाले का एक भी नहीं एलिमेंट छूटना चाहिए। इसलिए यदि n ग्रेटर m हो जाए तो उसका
आंसर होगा 0। अगला है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। लेकिन ये कब लगेगा, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है। आपसे पूछ भी सकता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो कब होगा, जब m = n, मतलब जब कोडोमेन और डोमेन में एलिमेंट इक्वल होंगे। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज मैं केवल इतना ही पढ़ पाई। क्या आपने भी 1 जुलाई से अपनी जर्नी स्टार्ट की है? अगर की है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।